नमस्ते, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते होंगे मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और गर्मी का आनंद भी आप सब ले रहे होंगे। ठीक, जैसे कि मैं आप लोग को क्या पढ़ा रहा हूँ, साइंस का चैप्टर है एसिड। और एसिड होता है, बेस होता है और साल्ट होता है, यानी कि अम्ल, क्षार, लवण। यही हम पढ़ा रहे हैं अभी। साइंस साइंस मैथ अभी रुका हुआ है। फिर इंग्लिश, आज कल वीडियो में इंग्लिश का चैप्टर आएगा, इंग्लिश टेंस का चैप्टर आएगा। आज आएगा एक इम्पॉर्टेंस जो होता है क्लास टेंथ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस पे पीओपी। 100% तो नहीं, 90% हम कह सकते हैं। अगर क्वेश्चन पूछेगा तो पीओपी से ज़रूर पूछेगा। अगर एसिड से क्वेश्चन पूछता है सेकंड चैप्टर से, तो समझ लीजिए प्लास्टर ऑफ पेरिस से क्वेश्चन अगर ज़रूर बनाएगा, या तो उसका नाम दे देगा, यानी अगर ऑब्जेक्टिव भी बनाएगा तो इसमें से ज़रूर एक चीज़ देगा, ज़रूर। या तो उसका सूत्र देगा, या तो उसका उपयोग देगा, या तो कहाँ उपयोग होता है, कैसे बनता है, ये हमेशा देगा। ठीक, आइए स्टार्ट करते हैं कि सर पीओपी होता क्या है। पीओपी का फुल नाम होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। सर ये क्या होता है? वो जो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है ना, ये सफ़ेद रंग का चूड़ होता है, एक पाउडर होता है, बहुत ही हल्का पाउडर होता है। ठीक, जैसे सर ये बनता कैसे थी, ठीक है, इसका हम प्रोसेस बता देते हैं कि कैसे बनता है, लेकिन एक याद रखने का हम ट्रिक आपको बता दें कि सर जो पीओपी होता है ना, जो हड्डियों का, जो जब हड्डियां टूटती हैं, जब प्लास्टर कराने जाते हैं, तो वहाँ पीओपी का प्रयोग होता है। पीओपी, ठीक सर। अगर किसी ने आप लोग ने देखा होगा, जब हड्डी टूटती है, जो किसी का प्लास्टर होता है, तो वो क्या होता है, जो प्लास्टर लगाते हैं सफ़ेद रंग का, वो सर क्या होता है? वो सर पीओपी होता है। ठीक, तो उसको क्या कहते हैं? पीओपी कहते हैं। ठीक, उसी को। अब सर हमने घर बनवाया होगा, नहीं बनाएंगे तो पापा बनाए होंगे, बनवाए हुए होंगे। ठीक, उस पर जो छत पे जो डिज़ाइन बनता है सर, डिज़ाइन जो बनता है, उसको क्या कहते हैं सर? उसी को ही पीओपी कहते हैं। ठीक, पीओपी समझ में आ रहा है क्या होता है? ठीक है, अभी भी नहीं समझ में आया? ठीक है, क्या होता है पीओपी? सर पीओपी होता है जिसका हम उपयोग कला बनाने में या डिज़ाइन बनाने में प्रयोग किया जाता है। यानी किसी भी चीज़ का अगर डिज़ाइन बनाना है तो सर पीओपी से डिज़ाइन बना देते हैं। ठीक, डिज़ाइन बनाना है, जैसे मूर्ति बनाना हो, कुछ भी बनाना हो, तो सर पीओपी का प्रयोग होता है। ठीक, वो डिज़ाइन बनाने में भी प्रयोग होता है। ठीक, आइए सर, इतना सारा सर एडवांटेज है, तो सर पढ़ना भी तो पड़ेगा सर, ये पीओपी बनता कैसे है। हमने तो देख लिया सर, यहाँ वही पीओपी होता है जो छत पे लगाया जाता है, जिससे डिज़ाइन बनती है। हाँ ठीक है, वही सर पीओपी होता है। और वही पीओपी होता है सर जिसके हाथ टूट जाते हैं, हड्डी जोड़ने के लिए, मजबूत एक स्थिर रखने के लिए, उसके हाथ पे जो प्लास्टर कराया जाता है, जो प्लास्टर कराया जाता है, उसी को क्या कहते हैं? पीओपी। ठीक, पीओपी का फुल नाम, हाँ क्या? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक, समझ में आया? आइए सर, इसको हम समझते हैं कि सर बनता कैसे है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक, देखिए पीओपी यानी कि इसको बोलते हैं पी फॉर प्लास्टर, ओ फॉर ऑफ, पी फॉर पेरिस, इसीलिए इसको बोलते हैं पीओपी। शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? पीओपी। इसका फुल नेम प्लास्टर ऑफ पेरिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एसिड बेस सॉल्ट, यानी कि अम्ल, क्षार और लवण का ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। अगर अम्ल क्षार पढ़ रहे हो तो ये हमेशा आना चाहिए, जी जान पे आना चाहिए, जबान पे रहना चाहिए ये क्वेश्चन। ठीक, आइए देखिए सर, पीओपी का जो रासायनिक नाम होता है, देखिए ये क्या होता है? रासायनिक सूत्र होता है। क्या होता है? ये रासायनिक सूत्र होता है, ये रासायनिक नाम होता है। क्या होता है ये? रासायनिक नाम। रासायनिक नाम क्या बोलते हैं सर? कैल्शियम अर्धहाइड्रेट। उसी को बोलते हैं, अर्धहाइड्रेट को बोलते हैं हेमी हाइड्रेट। ठीक सर, अब इसको अर्धहाइड्रेट क्यों कहते हैं? हम बोलते हैं H2O को हाइड्रेट बोलते हैं कि नहीं सर? H2O को हाइड्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रेट। चलता नहीं। H2O को क्या बोलते हैं सर? हाइड्रेट। हाइड्रेट, अगर पानी कहीं मिल जाए तो उसको हम हाइड्रेट बोलते हैं। सिर्फ ये गर्मी में हाइड्रेट होना बहुत ही ज़रूरी होता है दोस्त। अगर गर्मी है तो हाइड्रेट, अपने बॉडी को हाइड्रेट रखो। हाइड्रेट मतलब पानी, पानी। ठीक, ये क्या होता है बाबू? पानी होता है। ठीक, पानी होता है कि नहीं होता है? जल होता है, हाँ सर, ये पानी होता है। ठीक, अगर ये बता दो, ये कोई चीज़ फुल में है कि नहीं है? कोई चीज़ फुल में है कि नहीं है? ये फुल में है ना? अगर हम इसी को कह दे 1/2, तो ये सर H2O, तो ये क्या मतलब, टू क्या दिखाता है? 1/2 आधा। क्या दिखाता है? आधा। सर H2O का आधा, यानी 2 से अगर हम भाग देंगे तो इसका आएगा, उसका आधा निकल के आएगा, तो ये 1/2 क्या दिखाता है?
1/2 यानी कि एक दुहाई, क्या बोलता है, एक दुहाई, यानी एक में से इसका दोगुना कितना होगा, मतलब एक दो में से एक भाग कितना होगा। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया। तो सर H2O में अगर 1/2 बोल देंगे तो क्या बोल देंगे, अर्ध, अर्ध मीन्स आधा, अर्ध होता है। H2O को बोलते हैं हाइड्रेट, क्या बोलते हैं, H2O क्या बोलते हैं, हाइड्रेट। तो अर्ध हाइड्रेट, ठीक समझ में आया कि नहीं, अर्ध माने आधा, H2O मतलब पानी, इसको हाइड्रेट बोलते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं अर्ध हाइड्रेट। ठीक, अर्ध हाइड्रेट लिखे हैं कि नहीं, अर्ध हाइड्रेट, इसी को अर्ध हाइड्रेट कहीं कहीं बोल देते हैं हेमी हाइड्रेट, हेमी हाइड्रेट। तो हमेशा याद रखना है H2O का रासायनिक नाम क्या है, हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड। हाँ, हाइड्रोजन नहीं, इसका पीओपी का रासायनिक नाम, रासायनिक नाम बताओ गधे, रासायनिक नाम, पीओपी का रासायनिक नाम कैल्शियम। हाँ तो क्या बोल रहे थे, मोनो का, हाँ तो जल का रासायनिक थोड़ी ना पूछे, इसका पूछे पीओपी का रासायनिक नाम बताओ। कैल्शियम अर्ध हाइड्रेट हेमी हाइड्रेट, कहीं आपको अर्ध हाइड्रेट मिलेगा और क्या मिलेगा कहीं हेमी हाइड्रेट। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है सर। अब देखिए सर, रासायनिक नाम तो हमको पता चल गया, अब इसी का रासायनिक सूत्र होता है, क्या आता है, ये रासायनिक सूत्र होता है। रासायनिक सूत्र क्या है, कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O। कैल्शियम सल्फेट होता कि नहीं होता है, अगर बाबू इसको कैल्शियम सल्फेट बोलते हैं, ठीक, कैल्शियम सल्फेट, CaF4 कैल्शियम SO4 सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट इंटू 1/2 H2O, हाफ H2O बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये क्या होता है, ये क्या होता है हमारा, ये होता है पीओपी, क्या होता है, पीओपी, ये फार्मूला होता है जिससे बनता है ये पीओपी, जिससे बनता है कैल्शियम सल्फेट को H2O हाफ H2O मिलाओगे तो क्या बना देगा, हाँ पीओपी बना देगा, क्या बना देगा, पीओपी बनाएगा। ठीक, आइए सर इसको बनते कैसे है, बनाना पीओपी, तो पीओपी का रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र याद हुआ, चलो रासायनिक सूत्र नाम बताओ, रासायनिक नाम पीओपी का, कैल्शियम बस है, कैल्शियम सल्फेट नहीं है, तेज वो, हाफ नहीं बोल, कैल्शियम सल्फेट उसको बोलते हैं हेमी हाइड्रेट, या बोलो अर्ध हाइड्रेट, क्या बोलते हैं, जब हम सूत्र पूछें अर्ध सूत्र बताओ तो सिर्फ कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O, क्या बोलोगे, कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O, कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O, ये रासायनिक सूत्र होता है। रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट या हेमी हाइड्रेट। समझ में आया, रासायनिक सूत्र और रासायनिक नाम समझ में आया कि नहीं, रासायनिक सूत्र बताओ, हाँ, कैल्शियम सूत्र और कैल्शियम नाम, अगर हम तुम्हारा नाम लिख कर बुलाएं, नाम तुम्हारा तो हिंदी में लेंगे कि नहीं लेंगे नाम, प्रिंस नाम, तो कैल्शियम रासायनिक नाम तो मतलब उसका नाम हिंदी में क्या है, हम पूछेंगे कि सूत्र बनाओ, तुम्हारा सूत्र कैसे बना, प्रिंस कैसे बना, तो उसका अणुसूत्र बताओगे। जब भी हम नाम पूछें रासायनिक नाम तो क्या बोलोगे, हिंदी में जो लिखा होता है, तो हिंदी में क्या लिखा है, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हेमी हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, या उसी को बोल देते हैं हेमी हाइड्रेट। नाम है ये, क्या है, नाम है, नाम क्या है, नाम, जैसे तुम्हारा नाम प्रिंस है, हिंदी में क्या बोलते हैं, नाम प्रिंस, लेकिन किससे, इसका सूत्र बताओ गाड़ी, अणसूत्र, तो इसका अणसूत्र होता है बाबू, रासायनिक सूत्र कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O। समझ में आया कि नहीं आया, सूत्र आगे समझ में, नाम किसे कहते हैं, बोलो रासायनिक नाम क्या है पीओपी का, हाँ कैल्शियम है, कुत्ता कहीं के, कैल्शियम है बस, यहाँ पे इसको कैल्शियम बोलते हैं, इसको कैल्शियम बस बोलते हैं, टकलवा मार का छेद कर देंगे हम तुम्हारा, इस दिन गेर में हम लेंगे, अब तुम्हारा चट मारेंगे, आकर यहीं पे तोड़फोड़ तड़तड़ मारेंगे कि सही हो जाओगे। दिमाग खोल कर पढ़ो, यहाँ पे आए सोच रहे दिमाग को हम इधर से उधर कर देंगे तुरंत। समझ में आया, हाँ इन पूछ रहे हैं कहाँ कैल्शियम बस, कहाँ है कैल्शियम,
हाँ हाँ, तो इसको कैल्शियम लिख लो सल्फेट, यहाँ पे सल्फेट, 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 ठीक। अरे तो अर्ध सूत्र से देख कर बताओ ना, कैल्शियम सल्फेट। हाँ कहा तो हम लिखेंगे तभी बस याद रख, हाँ जो लिखे थे वही हो गया, भूल गए होंगे। लेकिन कैल्शियम सल्फेट लिखा था कि नहीं, कैल्शियम सल्फेट, रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट या हेमी हाइड्रेट। समझ में आया? ठीक, समझ में आ गया। अब सर ये पीओपी तो समझ में आ गया, जहाँ हड्डियाँ टूटता है तब उसका प्रयोग होता है, वही जो, हाँ सर, जो हड्डियाँ टूटता है जो लगाया जाता है हाथ में, प्लास्टर किया जाता है, वो क्या होता है, पीओपी होता है। छत पे जो डिजाइन बनाते हैं इसको पीओपी लेकर, वो क्या होता है, जो छत पे डिजाइन बनाते हैं उसको क्या कहते हैं, पीओपी। वही क्या होता है, पीओपी होता है। क्या होता है, वही पीओपी होता है। समझ में? जो मूर्तियां बनाते हैं, जो जो सीमेंट, जो सीमेंट से मूर्तियां बनी होती हैं, सीमेंट नहीं जैसे लगता है सफेद सफेद आता है, ऐसा फोड़ टूट जाता है, वो क्या होता है, पीओपी होता है। क्या होता है, पीओपी होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऐसा यही क्या होता है हमारा, पीओपी होता है। पीओपी देख लिए ना, समझ में आ गया। सर जो हमने पीओपी देखा वो सर कैसे बनता है, आइए समझाते हैं। देखिए जब जिप्सम, अब सर जिप्सम क्या होगा, ठीक है अभी बताते हैं कैसे बनता है पीओपी। जब जिप्सम को लगभग 100 डिग्री से 120 डिग्री तक गर्म किया जाता है। सर जिप्सम क्या होता है, देखिए जिप्सम यही हमारा होता है। जिप्सम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट, ये हमारा कैल्शियम, देखो बाबू बता दो, कैल्शियम सल्फेट इंटू 2s2। अगर हम बता दें 2s2, ये हमारा क्या हो गया, क्या जिप्सम हो गया। क्या हो गया, जिप्सम क्या हो गया हमारा, तुम बताओ ये क्या हो गया, ये जिप्सम हो गया। ठीक, जिप्सम है कि नहीं है। जब इसको हीट दोगे, क्या दोगे, हीट दोगे, हीट मतलब गर्म करोगे, क्या करोगे, गर्म करोगे, कितने, 100 डिग्री से 120 डिग्री सेल्सियस से 120 डिग्री सेल्सियस तक। जब इसको गर्म करोगे, पीओ कैल्शियम सल्फेट को, 2s2 को जब गर्म करोगे तो क्या बना देगा ये, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यानी क्या बना देगा, पीओपी बनाएगा। क्या बनाएगा, पीओपी बनाएगा। देखो कैल्शियम सल्फेट प्लस 2s2o क्या बनाएगा, कैल्शियम सल्फेट प्लस 2s2o। ध्यान समझना, जब कैल्शियम सल्फेट 2s2o को हीट करेंगे, क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो क्या बनाएगा, कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ S2O प्लस 3/2 S2O निकाल देगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। कैल्शियम सल्फेट, एक मिनट, कैल्शियम सल्फेट कुछ गलत है, ठीक है। यहाँ 2 × S2O रहेगा, यहाँ प्लस नहीं रहेगा, इंटू 2s2, ठीक। यहाँ पे इसको बोलते हैं 2s2, ठीक। तो पानी के साथ क्रिया करा देते हैं। समझ में आया कि नहीं आ गया? देखो इसको पूरा को क्या बोलते हैं, जिप्सम। क्या बोलते हैं, जिप्सम। जब जिप्सम को गर्म करेंगे तो क्या बनाएगा, कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ S2O, ठीक। ये हमारा क्या होता है, पूरा जिप्सम होता है। क्या होता है, जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट इंटू 2s2O क्या होता है हमारा, जिप्सम हो गया। जब इसको हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो क्या बनाएगा, कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ S2O प्लस 3s2O निकाल देगा। तो हमारा क्या बन जाएगा, पूरा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी पीओपी। क्या बनेगा ये, पीओपी। क्या बना देगा, पीओपी बना देगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। कैसे बनेगा पीओपी, सर हम क्या लेंगे, कैल्शियम सल्फेट इंटू 2s2O को जब हम हीट कराएंगे, गर्म कराएंगे 100 डिग्री से 120 डिग्री सेल्सियस पर, तो बनाएगा क्या, कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ S2O प्लस 3/2s2O। ये हमेशा लिखना है इतना सूत्र। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, हम कल पूछेंगे इसका सूत्र। अब देखिए सर समझ में आ गया कैसे बनता है, तुमको यहीं रहना है, चल। समझ में आ गया, पीओपी का फुल फॉर्म क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक। सर इसको कैसे बनते हैं, कैसे बनता है, कैसे बनता है,
जब इसे का कैसे गरमाएंगे, कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O को जब हीट करेंगे, गर्म करेंगे, क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो हमेशा क्या बनेगा, CH4 इंटू हाफ H2O प्लस 3/2 H2O। ठीक, ये बना देगा क्या हमारा POP, क्या बना देगा, POP। सर ठीक है, POP बन गया। सर इसका गुण क्या होता है, सर जो POP होता है हमारा, उसका गुण क्या होता है, उसके अंदर गुण क्या होता है, सर यही गुण होता है कि ये सफेद महीन रंग का पाउडर होता है, सफेद रंग का होता है, और ये क्या होता है, महीन पाउडर होता है। क्या होता है, सफेद होता है, और क्या होता है, महीन पाउडर होता है। हाथ में जो प्लास्टर लगाते हैं कैसा होता है, सफेद होता है ना, तो क्या होता है, कैसा होता है, सफेद और महीन रंग। पानी मिलने पर जल्दी सख्त हो जाता है। अगर उस पीओपी को क्या करोगे, पीओपी को पानी में मिलाओगे ना, जल्दी सख्त बन जाएगा। और वही हाँ, सख्त मतलब कठोर, क्या बन जाएगा, कठोर। ठीक, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। देखो जब देखो कठोर बनेगा, और जब पीओपी को पानी में मिलाओगे ना, तो हमारा क्रिस्टल ले लेगा जिस्म का, क्या बोलेगा, जिस्म का, वही जिस्म बन जाएगा। फिर जब पीओपी को पानी में मिलाओगे तो कठोर टाइप का जिप्सम बन जाएगा, क्या बन जाएगा, जिप्सम, वही को क्या बोलते हैं, जिप्सम। पीओपी को जब पानी में मिला दोगे। ठीक, देखिए हल्का चिकना होता है, ये कैसा होता है, इसके अंदर गुण क्या है, ये हल्का होता है, और क्या होता है, चिकना होता है, मुलायम होता है, और ये डिजाइन बनाने में आसान होता है, क्या बनाने में, डिजाइन बनाने में आसान होता है। ठीक, सर पीओपी का प्रयोग क्या होता है, सर इसका पीओपी तो बन गया। पीओपी का प्रयोग घर की सजावट, अगर घर की सजावट करना है तो वहाँ किसका प्रयोग करना है, सर पीओपी का। अगर घर को सजावट करना है, बना बढ़िया से एकदम डेकोरेशन करना है, तो किसका प्रयोग करेंगे, पीओपी का। किसका, पीओपी का। ठीक है सर, टूटी हुई हड्डियों पर प्लास्टर, बताया ना कि जब हड्डी टूट जाती है तो उसके लिए प्लास्टर लगाना पड़ता है कि नहीं होता है, तो किसका प्रयोग होता है, पीओपी का। क्या इसका प्रयोग होता है, पीओपी का। ठीक, सर मूर्ति बनाने में, हाँ मूर्ति जितनी भी बनती हैं, चाहे भगवान की मूर्ति हो चाहे किसी की भी मूर्ति हो, ठीक, अगर वो बना रहे हैं तो किससे बनेगा, पीओपी से। क्या बनेगा, पीओपी से मूर्तियां भी बनती है। मॉडल और खिलौना, किसी चीज का खिलौना भी बना है, खिलौना भी किससे बनता है, पीओपी से। किससे बनता है, पीओपी से। ठीक, अब सर ठीक है, फायदा बताइए इसका, सर फायदा क्या होता है। पीओपी तो समझ में आ गया सर, इतना चीज बनता है, डिजाइन बनता है, प्लास्टर होता है, सर ये तो समझ में, लेकिन सर इसका फायदा क्या होता है। सर ये इसका पीओपी का फायदा है कि ये सस्ता होता है। क्या होता है, बहुत चीप होता है, सस्ता होता है, मिल जाता है, सस्ते में मिल जाता है पीओपी, जल्दी सेट हो जाता है। अगर सेट करना है, कहीं आपको डिजाइन बनाना है, तो उसको 10-15 मिनट रख दो, सेट हो जाएगा जल्दी, मतलब कुछ भी टाइम लगे, जल्दी सेट हो जाता है पीओपी। और सुंदर डिजाइन बनता है, कैसे बनता है, सुंदर डिजाइन बनता है। वजन किसका कैसा होता है, कम होता है। कैसा वजन होता है, सर कम वजन होता है। समझ में आ गया, प्लास्टर क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक, देखो अब पीओपी सर जिसका फायदा भी होता है उसका नुकसान भी होता है। ठीक है, नुकसान क्या आता है कि सर ये पानी में जल्दी खराब हो जाता है। जहां अगर पानी में रख दो तो ये क्या हो जाता है, जल्दी खराब हो जाता है। यानी कि कहने का मतलब यही है कि जो हमारा पीओपी है उसको जल्दी पानी में, मतलब पानी में ज़्यादा देर तक नहीं रखा जा सकता। पानी में क्या होता है, जल्दी खराब हो जाता है। ज़्यादा नमी वाले जगह पर टिकाऊ नहीं होता है। अगर जहाँ ज़्यादा नमी है पीओपी वहाँ लगाओगे तो वो टिकाऊ नहीं होगा। ठीक, पीओपी कहाँ नहीं ज़्यादा टिकाऊ होता है, नमी जगह पे, यानी नमी जहाँ मतलब पानी का थोड़ा मात्रा पाया जाए। ठीक, बहुत मजबूत नहीं होता है पीओपी। मजबूत होता है कि कहीं खिलौना मिल जाता है पीओपी वाला, इसको पटो गिर जा, टूट जाता है। क्या होता है, टूट जाता है। समझ में आएगा कि नहीं आ गया, तो ये पीओपी का नुकसान होता है। सर हमने पढ़ा भी सर पीओपी और सीमेंट, ये भी तो सीमेंट, पीओपी और पीओपी में अंतर और सीमेंट में अंतर क्या है। पीओपी क्या होता है, जल्दी सूखता है, पीओपी जल्दी सूखता है, लेकिन सीमेंट को सुखाने के लिए कैसा होता है, देर टाइम लगेगा। देखिए सर पीओपी सजावट में प्रयोग, पीओपी तो सजावट में प्रयोग होता है, लेकिन इसका निर्माण कार्य में, सीमेंट का किसका प्रयोग होता है, निर्माण कार्य में। निर्माण, किसी चीज का निर्माण करना है, यानी घर बनाना है तो पीओपी से बनाओगे, किससे बनाओगे, सीमेंट। सीमेंट पीओपी सिर्फ डिजाइन के लिए होता है, किसके लिए, डिजाइन के लिए। अब हल्का होता है, पीओपी कैसा आता है, हल्का होता है। सीमेंट भारी होता है। ये पानी से जल्दी खराब होता है, ये पानी से मजबूत होता है। पानी से जल्दी खराब कौन होता है, पीओपी। और ज्यादा मजबूत, पानी से जो मजबूत होता है उसको क्या बोलते हैं, सीमेंट। ठीक, आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। आई होप आप लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस, अगर हमारा पढ़ाई हुआ समझ में आया तो जरूर लाइक कमेंट का सब्सक्राइब करिएगा, लेकिन एक बार जरूर पीओपी को देखकर जाइएगा, जितना भी है। अगर क्लास 10th में आप लोग पढ़ रहे हैं तो हालांकि एक एक वीडियो, क्या हुआ जी,
एक वीडियो हम लेकर आएंगे, सब जितना इंपॉर्टेंट होगा क्लास इस 10th में, मतलब क्लास बेसिक चैप्टर जो क्लास मतलब ये है चैप्टर 2 एसिड बेस और साल्ट, इससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा मैं आप लोग के लिए ज़रूर लेकर आऊँगा। ठीक, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।